हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946। पहला क्वेश्चन है हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म इन ईयर 1946। किसने हेड किया था इसको? तो इट वाज हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए आफ्टर एक्सेप्टिंग द लास्ट ऑफर प्रपोज बाय द वाइसराय लॉर्ड बेवल formally invited Congress President Jawaharlal Nehru to form a government. The first Indian interim government under the leadership of Nehru was announced on 24th August 1946 and officiated on the 2nd September। ठीक है, तो पहला जो है अनाउंस किया गया था 24 अगस्त को कि एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगी और ये जो है ऑफिशिएटेड ऑन 2nd September 1946 इन विच मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन। ठीक है, तो कब बनी थी ये? तो ये बनी थी आपकी September 1946। September 1946। When was the interim government formed under the जवाहरलाल नेहरू? कब बनी थी? जुलाई, अगस्त और September 1946। तो सही आंसर हमारा है September 1946। ठीक है, एंड इंटरिम गवर्नमेंट अंडर जवाहरलाल नेहरू was formed on September 2nd 1946, which portfolio was held by the Dr. Rajendra Prasad in interim government formed in year 1946। ठीक है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन सा पोर्टफोलियो मिला था? विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946। तो इट वाज food and agriculture portfolio was held by Dr. Rajendra Prasad in interim government formed in year 1946। in this government the portfolio of defense ministry was held by Baldev Singh। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है बलदेव सिंह को मिली थी एंड द डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द कॉमनवेल्थ वाज हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही ईजी है याद करना। जो आपका जय जवान जय किसान का नारा आपने पता है आपको किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। तो जो एग्रीकल्चर जो पोर्टफोर्टफोलियो था, ठीक है, वो राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था 1946 में। डिफेंस मतलब समझते हैं बल की जरूरत होती है, तो बलदेव सिंह ने डिफेंस का और जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस थे उसको इस्टेब्लिश करने में जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ये जो हमारा जितने भी चीज़ें जो बनी थी जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले भी है ना, इस टाइम जो हमारा वर्ल्ड वॉर जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी उसके पहले ही इंडिया जो ये जवाहरलाल नेहरू थे वो अफ्रीकन कंट्रीज और बहुत सारी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके साथ उन्होंने नेगोशिएट करके अपना एक यूनियन बनाया हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू स्टार्टिंग से इंटरनेशनल रिलेशन में जो है एक लीडर का रोल उन्होंने प्ले किया था। तो जो कॉमनवेल्थ है वो जो है जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। in the interim government 1946 who held the railways portfolio। तो रेलवे पोर्टफोलियो किसके पास था? ये आसिफ अली के पास था। ठीक है, आसिफ अली के पास था। in the interim government 1946 the railway and transport portfolio were headed by the Asif Ali। next है when Indian Muslim League was introduced into the interim government in 1946 लियाकत अली खान was assigned the portfolio of। तो स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग ने जो है इंटरेस्ट ही नहीं लिया था, लेकिन बाद में जब इन्होंने ज्वाइन किया इंट्रोड्यूस किया गया इनको इंटरिम गवर्नमेंट में 1946 में, तो लियाकत अली को कौन सा जो है पोर्टफोलियो असाइन हुआ था? तो फाइनेंस वाला असाइन हुआ था लियाकत अली को। ठीक है, सीरीज ऑफ मीटिंग टुक प्लेस बिटवीन द जिन्ना एंड लॉर्ड बेवल एंड अल्टीमेटली मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन October 25, 1946। ठीक है, सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना था और अक्टूबर में 25 लगभग एक महीने के बीच में अंदर ही October 25 को 1946 को जो है ये मुस्लिम लीग जो होती है वो ज्वाइन कर लेती है किसको? जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है। तो टू क्रिएट स्पेस फॉर द मुस्लिम लीग मिनिस्टर्स शरद चंद्र बोस, सफत अहमद खान एंड सैयद अली अजहर हैड टू क्विट। ठीक है, तो इन लोगों ने क्विट किया था ताकि उनके लिए जो है स्पेस जो है वैकेट कर सके। ठीक है, तो सोचिए कितनी अच्छी जो है पॉलिटिक्स होती थी पहले। आप जो है अपनी कुर्सी के लिए लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनके प्लेस को जो है रखने के लिए लोगों ने अपनी सीट वैकेट की थी। लियाकत अली खान वाज अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर हु इम्पोज्ड हाई ड्यूटीज ऑन द ट्रेड्स एंड पीपल इन बिजनेस इन हिज बजट। ठीक है, तो अपने बजट में उन्होंने क्या किया था? बहुत ज़्यादा जो है बहुत हाई ड्यूटी लगाई थी ट्रेडर्स पे और जो बिजनेस में लोग थे उनके ऊपर। Who among the following was the finance minister in the Nehru's interim government 1946? तो कौन थे? लियाकत अली थे। ठीक है, लियाकत अली आंसर होगा हाँ सी। ठीक है, Who among the following was not the member of interim cabinet? कौन मेंबर नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली अजहर और बी आर अम्बेडकर। तो देखिए बी आर अम्बेडकर इंटरिम गवर्नमेंट में जो है उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, वो मेंबर नहीं थे इंटरिम गवर्नमेंट के।
ठीक है। द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 2 September 1946, 2 September 1946 from the newly elected Constituent Assembly as per the cabinet mission plan which was declared on 24 August 1946। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसी के अकॉर्डिंग एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और 2 September 1946 को बनी थी। After inclusion of the league in the interim government, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, इब्राहिम इस्माइल चुंदीगीर, ठीक है, और सी राजागोपालचारी, बलदेव सिंह, लियाकत अली, गजनफर अली खान, जगजीवन राम, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल, अब्दुल रब निस्तार, उसके बाद फिर है आसिफ अली एंड C.H. भाभा वर इंक्लूडेड। इतने सारे लोग इंक्लूड किए गए थे। सम मेंबर्स लाइक द शरद चंद्र बोस, सी राजागोपालचारी, एम आसफ अली, सफत अहमद खान एंड सैयद अली अजहर अपॉइंटेड earlier resigned to make room for the Muslim League nominees। ठीक है, तो ये सारे लोगों ने अपना जो है पहले ये जो है इनको इलेक्ट किया गया था, ठीक है ना, इन मेंबर्स को, लेकिन इन्होंने अपना सीट वेकेट किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग नॉमिनीज के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैबिनेट, तो वो इंक्लूडेड नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म ऑन 2 September 1946। कौन नहीं था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, तो लियाकत अली खान, अबुल कलाम आज़ाद और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए ये आपके अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। नेक्स्ट हमारा है इन विच प्रोविंस मुस्लिम लीग फॉर्म देयर गवर्नमेंट आफ्टर 1946 इलेक्शन। तो बंगाल में बनाई थी, ठीक है, मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी 1946 के इलेक्शन के बाद। मुस्लिम लीग फॉर्म द गवर्नमेंट इन द बंगाल अंडर द फजलुल हक, ठीक है, फजलुल हक के जो है उसमें इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। हक with the alliance of the Krishak Praja Party in the election in 1946, but later ministerial cabinet of Muslim League was formed. The leader of the Muslim League in Bengal and chief minister of provinces was ये आपका हुसैन थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट डे एक्शन, ठीक है, मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया था डायरेक्ट डे एक्शन ऑन, कब किया था ये? 16 अगस्त 1946 को किया था, ठीक है। ऑन 16 अगस्त 1946 was the date which was decided by the Muslim League, ये याद रखिएगा 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त और 1946 was the date which was decided by the Muslim League as a direct action day. Muslim League demanded separate Pakistan by rejecting the interim cabinet decisions of Viceroy on the day. By spreading riots, they wanted to show that Hindu and Muslim cannot exist together. During the action, the Noakhali was the center of the riots, ठीक है। नोआखली जो है बता सकते हैं नोआखली कहाँ पे है? नोआखली जो है वो रॉइट्स का जो हिंदू मुस्लिम रॉइट्स हुआ था उसका सेंटर था। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।